Hello everyone, from this video lecture we are going to start our chapter number 6, Death of a Partner, Volume 1, Class 12th Accountancy. So our first topic in this is calculation of new PSR and gaining ratio. बच्चों ये जो टॉपिक है आप लोगों को पेज नंबर 6.35 पर दिया हुआ है, एडिशन 2025 बुक के अंदर 6.32 पेज नंबर पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप अपन इस वीडियो लेक्चर में टोटल 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 से लेकर 5 तक। 5 ही क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, और पांचों क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे आप लोगों ने न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट में निकाला था, सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6.32 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दीपक, राम एंड सौरभ वर पार्टनर शेयरिंग P&L इन द रेशियो ऑफ 1/5, 2/5, 1/10। पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है 1/2, 2/5 एंड 1/10। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अगर सौरभ मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो बाकी बचे पार्टनर का न्यू पीएसआर निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो, सबसे पहले लिख लो आप ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है? 1/2, 2/5 एंड 1/10। डिनोमिनेटर सभी के डिफरेंट है, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। सभी को हम 10 बना सकते हैं, तो 10 बना लेंगे। 2 को 10 बनाने के लिए 5 × 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5/10। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4/10। और ये तो ऑलरेडी 10 ही है, तो जो आपका ओल्ड पीएसआर है वो कितना है? 541। ओके, ओल्ड रेशियो कितना है? 541। अब आपको क्या करना है? सौरभ की डेथ हो गई है, सौरभ की डेथ हुई है, नया पीएसआर दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना है। ठीक है, कौन कितना गेन कर रहा है ये भी नहीं दिया हुआ है। इस कंडीशन में बहुत सिंपल है। सौरभ कौन से नंबर का पार्टनर है? दीपक, राम, सौरभ। सौरभ की डेथ हो गई, तो सिंपल सौरभ का हिस्सा हटा दो। न्यू पीएसआर क्या बन जाएगा आपका? 5:4। अगर इस तरह का क्वेश्चन कुछ दिया हो, तो सिंपली जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसको आप कट कर दो, तो बचा हुआ रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स का बचेगा। सेम टू सेम हम रिटायरमेंट में भी यही करते हैं, डेथ में भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स दे रखे हैं। बच्चों, अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है, प्लीज ओपन योर बुक, रीड क्वेश्चन फ्रॉम दैट। ए पार्ट में क्या दिया हुआ है? शिव, मोहन, हरि 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:4। मोहन डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो आपको क्या दे रखा है? 5:4। मोहन की डेथ हो जाती है, मोहन का जो हिस्सा है वो शिव और हरि ने इक्वली ले लिया है। ठीक है, तो शिव ने कितना गेन किया? शिव का गेन निकाल लेते हैं सबसे पहले। मोहन का हिस्सा कितना है? मोहन बीच वाला पार्टनर है, 5/14। 5/14 का आधा मतलब 5/28 शिव ने गेन किया है। और हरि ने कितना गेन किया है? हरि का गेन निकाल लेते हैं, 5/14 का आधा इसने गेन किया है। ये दोनों का गेनिंग रेशियो हो गया। अब यहाँ पे हमको निकालना है न्यू पीएसआर, तो शिव का न्यू शेयर निकालेंगे। ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड कितना है? 5/14 प्लस गेन है 5/28। एलसीएम लेंगे 28, 10 + 5, सो 15/28। इसी तरह से हम हरि का भी निकाल लेंगे। हरि न्यू शेयर पुराना प्लस गेन, पुराना है इसका 4/14, गेन है 5/28। एलसीएम निकालेंगे 28, नीचे वाले नंबर से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। 28 को 14 से डिवाइड करेंगे 2, 2 × 4 8, 28 डिवाइडेड बाय 28 1, 1 × 5 5, 13/28। So new PSR is equals to 15:13.
Okay, so 15:30 is the new PSR of शिव एंड हरी. ठीक है, जो इन्होंने गेन किया है ओल्ड रेशो में उसको जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा न्यू PSR. ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट. बी पार्ट में इन्होंने दिया है PQR ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशो इन्होंने दिया हुआ है 5:4:1. इस कंडीशन में P की डेथ हो रही है, P फर्स्ट पार्टनर है, कौन कितना ले रहा है कुछ नहीं दिया हुआ है तो सिंपली P को कट कर दो तो न्यू PSR कितना बन जाएगा आपका 4:1. ओके, सिंपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन रीड करना है बच्चों. केशव, निर्मल, पंकज, ओल्ड रेशो दे रखा है, 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5:3:2. पंकज डाइड, पंकज मतलब लास्ट वाला पार्टनर की डेथ हो रही है, उसका पूरा की पूरा हिस्सा केशव ने ले लिया है. ठीक है, इसका लास्ट वाला का पूरा की पूरा हिस्सा केशव ने ले लिया है तो केशव का गेन कितना हो गया है 2/10. ठीक है, और सेकेंड पार्टनर ने कुछ भी गेन नहीं किया है, केशव का न्यू शेयर निकालेंगे, ओल्ड प्लस गेन मतलब 7/10. उसके बाद निर्मल, निर्मल का न्यू शेयर, निर्मल का शेयर जो है वो कितना है, जो पहले था उतना ही है, मतलब न्यू PSR क्या हो गया 7:3. ओके, सिर्फ केशव ने गेन किया है तो केशव के शेयर में हमने गेन ऐड कर दिया है, निर्मल का शेयर एज इट इज है. ओके, सो न्यू PSR क्या बन गया आपका 7:3. नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है ABC पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 4:3:2. ए डाइड, ए की डेथ हो जाती है, ओल्ड रेशो बच्चों क्या दे रखा है सबसे पहले वो लिख लो 4:3:2. ए मतलब फर्स्ट वाले पार्टनर की डेथ हो रही है. बी और सी विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. 2:1 इनका न्यू शेयर दे रखा है, न्यू रेशियो 2:1. ठीक है, तो आपको निकालना है गेनिंग रेशियो. तो ए इज गेन, सॉरी ए की तो डेथ हो रही है, बी इज गेन. गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड. तो न्यू रेशो है 2/3, ओल्ड क्या था इसका 3/9. एलसीएम ले लेंगे 9, 3 2s are 6 minus 3, so 3/9. इसी तरह से हम सी का गेन निकाल लेंगे. सी का नया हिस्सा है 1/3, पुराना था 2/9, एलसीएम 9, 3 minus 2, so 1/9. So gaining ratio will be, gaining ratio 3:1. 3/9, 1/9 मतलब 3:1. Okay. Now moving towards last question of this video lecture, question number 5. Question number 5 is in 2 parts. So we are solving first part, part A. W X Y Z ये 4 पार्टनर है, चारों का रेशो दिया हुआ है. Y डाइड, W X Z का रेशो दे रखा है, न्यू रेशो फ्यूचर में रहेगा इक्वल. Old ratio is given and new ratio is also given. Old ratio 1:3, 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. इसका अगर हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो 2/6, 1/6, 2/6, 1/6, या शॉर्ट में लिखेंगे 2:1:2:1. ये क्या है इनका ओल्ड रेशो. न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो है 1:1:1. अब इन्होंने क्या बोला है, किसकी डेथ हो रही है, Y. Y कौन से नंबर का पार्टनर है, तीसरे नंबर का पार्टनर है, Y की डेथ हो रही है. आपको निकालना है गेनिंग रेशियो. तो W का गेन निकालेंगे. W's गेन इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड.
टेकिंग द एलसीएम 6, 2 माइनस 2 तो 0/6। W का गेन क्या है? 0/6। देन x का गेन निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, 2 माइनस 1 सो 1/6। नाउ z का गेन निकालेंगे, 1/3 माइनस 1/6। So gaining ratio will be, gaining ratio is equals to 0:1:1। ओके अगर तीनों का गेनिंग रेशियो पूछा है तो W का 0 है, फिर भी उसको लिखेंगे। अगर बोलेंगे ओनली गेनिंग रेशियो, तो अगर हम इतना भी लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ x एंड z इज इक्वल्स टू 1:1, वो भी करेक्ट। ओके नाउ बी पार्ट में इन्होंने दिया है ABC 3 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2। Now C died, A takes 4/9 of C's shares और B is balance is taken by B. Okay, so old ratio क्या है? Old ratio है 4:3:2। C का हिस्सा कितना है? C मर रहा है, उसकी डेथ हो रही है, C का हिस्सा है 2/9। A कितना गेन कर रहा है? A's gain is equals to C के हिस्से का 4/9 मतलब 8/81। नाउ B's गेन, B कितना गेन कर रहा है? C के हिस्से का बचा हुआ पार्ट, 4/9 अगर A ले रहा है तो बचा हुआ हिस्सा है 5/9 मतलब 10/81। ओके सो C के हिस्से का 4/9 A ले रहा है, B ले रहा है C के हिस्से का 5/9। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनके ओल्ड रेशियो में गेन को जोड़ दो। एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा कितना बन जाएगा? ओल्ड कितना है? ओल्ड है 4/9, इसमें जो ये गेन कर रहा है वो है 8/81। इसको हम जोड़ देते हैं। 81 एलसीएम 36 प्लस 8 इट मीन्स 44/81। बीज न्यू शेयर, बी का नया हिस्सा कितना रहेगा? ओल्ड रेशियो है बी का 3/9 और इसका गेन कितना है? हमने निकाला था गेन 10/81। सो एलसीएम विल बी 81, 9 3s are 27 plus 10 so 37/81। सो न्यू पीएसआर ए का कितना आया? 44/81, बी का 37/81, तो न्यू पीएसआर बन जाता है 44:37। ठीक है, सो यहाँ पे इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पांचों क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन बुक के अंदर न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। ये सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में किया था। उसमें एक पार्टनर रिटायर हो रहा था, वो जा रहा था फर्म से। इस चैप्टर में एक पार्टनर जा रहा है, उसकी डेथ हो रही। ठीक है, तो न्यू पीएसआर या गेनिंग रेशियो सेम टू सेम टाइप से निकलेगा। ओके अगर फिर भी कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।